Hello students, now we have to solve the exercise 8.4. हम exercise 8.4 कर रहे हैं और उसका आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2. I have done the questions here for you. What is the question? Now you have to see. जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको प्रूफ करना है ना. एक LHS दिया है, एक RHS दिया है, तो आपको किसी एक पक्ष को लेकर दूसरा पक्ष लेकर आना है. क्वेश्चन क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equal to 2 sec a. मतलब आपको प्रूफ करना है, इसे लेकर आना है, ये लाना है, ये इसे लेकर चले, ये लाना है ना. सिंपल क्वेश्चंस है एंड हियर वी आल्सो वी यूज द आइडेंटिटीज. क्लियर? नाउ लुक एट हियर द क्वेश्चंस केयरफुली. अगेन इसमें दो पक्ष है ना, दो साइड है, एक LHS एंड राइट एंड द RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. तो मैं किसी एक को लेता हूं, मैं लेता हूं LHS को, इस वाले को. तो आई राइट हियर LHS. LHS क्या है? cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, है ना. स्टूडेंट ये हमें सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चंस है. वी हियर आल्सो यूज द सम आइडेंटिटीज, है ना, एंड सम फार्मूले. नाउ लुक एट इट केयरफुली. देखिए मैं शुरू करता हूं. मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा? अपॉन में क्या है? अपॉन में यही है 1 प्लस साइन है एंड कॉज है. तो जो अपॉन में है इसे एक बार में अपॉन में, जो अपॉन में जो नीचे है उसे मैं अपॉन में लिख लेता हूं. 1 प्लस साइन है एंड कॉज. ठीक है. आपको पता है कि एलसीएम का इंटू होगा, है ना. 1 प्लस साइन है कॉज का इंटू इसमें होगा, तो क्या होगा कि 1 प्लस साइन कट जाएगा, कॉज ऐसे इंटू हो जाएगा. तो कॉज कितना हो जाएगा? ये कॉज स्क्वायर है प्लस ऐसे ही 1 प्लस साइन है कॉज का इस पूरे में इंटू होगा, इस वाले फ्रैक्शन में, है ना. तो क्या होगा? कॉज कट जाएगा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन का इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है का स्क्वायर. इट्स क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, है ना. एलसीएम आया 1 प्लस साइन है कॉज है, और समझेंगे कॉज हो गया कॉज स्क्वायर है प्लस का प्लस 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है का स्क्वायर. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. लुक एट केयरफुली. अब आप देखिए ये कॉज स्क्वायर है, कॉज स्क्वायर है को मैं ऐसे लिखता हूं, है ना. कॉज स्क्वायर है. अब आप यहां पे ध्यान से देखें, 1 प्लस साइन को मैं एक फार्मूले से पूछ सकता हूं. क्या फार्मूला है? a प्लस बी का स्क्वायर. क्या होता है वो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना. 1 प्लस साइन है मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? a 1 हो जाएगा a, ये हो जाएगा b. तो a प्लस बी होल स्क्वायर को वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. क्लियर? तो ऐसे में 1 प्लस साइन के होल स्क्वायर को ओपन कर सकता हूं a प्लस बी के स्क्वायर फॉर्मूले से. तो a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab. लिखेंगे आप 2. ए कितना है भाई? ए तो 1 है. बी कितना है? साइन है. ठीक है. अपॉन में कुछ किया? कुछ भी नहीं किया. अपॉन में वही है 1 प्लस साइन है इंटू कॉज. इसे आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज यू हैव टू राइट हियर. तो आप लिखेंगे इसे 1 प्लस साइन है इंटू कॉज. अगेन देखिए क्या होता है. ये कॉज स्क्वायर है, एज इट इज वी हैव टू राइट कॉज स्क्वायर है. ये साइन स्क्वायर है ना, इसको तो उसके कॉज स्क्वायर के पास में लिख देता हूं, तो जाएगा साइन स्क्वायर है. ये प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? डेफिनेटली 1 होगा. 2 इंटू 1 इंटू साइन है, क्या हो जाएगा? ये 2 साइन है. अपॉन में कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज यू हैव टू राइट, है ना. जो है वो वही आप लिखें. 1 प्लस साइन है इंटू कॉज है. लुक एट हियर द नेक्स्ट स्टेप. अब देखिए एक फॉर्मूला यहां पे और लगेगा. कौन सा? आप जानते हैं कॉज स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, है ना, कहीं आगे पिछले उससे भी फर्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए लिखूंगा 1, एक 1 आगे ही, तो 1 + 1 + 2 साइन है। इतना समझ में आया ना क्या किया मैंने, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 लिखा। आगे फिर जो है 1 + ये 1 + 2 साइन है, एज इट इज आई हैव रिटन। इस पूरे को मैंने 1 लिखा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, बाकी उस जो स्टेप में इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। आगे +1 + 2 साइन है, एज इट इज आई हैव रिटन। आगे देखिए आप अपान में जो है वही लिखे हम 1 + साइन है इंटू कॉस है। जो नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा वो देखिए आप 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 साइन है अपॉन में वही जो पहले लिखा है ना, 1 + साइन है इंटू कॉस है। नेक्स्ट स्टेप में इसके साइड में लिख देता हूं वहीं पर, है ना, हो जाएगा, जगह वही जगह भी है। 2 + 2 दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2 + 2 साइन है, क्या कॉमन ले सकते हैं आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर 1 + साइन है। ऊपर से मैंने क्या कॉमन लिया 2 कॉमन लिया, है ना, दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 2 की जगह 1 प्लस ये भी 2 कॉमन लिया, तो 1 + ओनली साइन है बचा। अपान में जो है वही लिखे आप 1 + साइन है इंटू कॉस है। अब मैंने कॉमन को लिया, है ना, आपको समझ में आया होगा। नीचे में मुझे मिल गया 1 + साइन है एज इट इज, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा ऊपर 2 अपॉन कॉस है, 2 अपॉन कॉस है, 2 अपॉन कॉस है क्या होगा, 2 को लिखे आप 2 × 1 अपॉन कॉस है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है जानते हैं आप क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, 1 अपॉन कॉस ए मतलब कॉस ए का इनवर्स क्या होगा सेक ए, क्या होगा सेक ए, है ना, तो 2 × 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, और यही तो आपका RHS है ना, यही तो आपको लेकर आना था। सो स्टूडेंट्स we have solved the questions, okay? If you have any problems, कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, तो you can stop the video and watch again. You will be understand better. Now student, pause the video and write down. Now students, we have to solve the question number 3. Okay, the next question. Question क्या है? Question है tan theta upon 1 - cot theta plus cot theta upon 1 - tan theta is equal to 1 + sec theta into cosec theta. We have to prove. मतलब यहाँ पर 2 पक्ष होते हैं, एक LHS होता है और एक RHS होता है, किसी एक को लेकर चलना और किसी एक को लाना है ना। मैं लगाऊं LHS, क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ठीक है। क्या लिखता हूं मैं LHS, क्या LHS tan theta upon 1 - cot theta plus cot theta upon 1 - tan theta। जो बुक है उसमें एक हिंट दी हुई है कि यू कैन राइट अ tan theta एंड cot theta इनटू द टर्म ऑफ द sin theta इनटू cos sin theta इनटू cos theta। कैसे देखिए, आप जानते हैं कि tan theta को हम क्या लिख सकते हैं, tan theta क्या होता है वो होता है sin theta अपॉन cos theta। वी कैन राइट ऐसे जो cot theta है इसे आप लिख सकते हैं cos theta अपॉन sin theta। tan क्या होता है, कोट का tan का इनवर्स होता है, तो tan हुआ sin theta अपॉन cos theta, तो कोट क्या होगा cos theta अपॉन sin theta। तो आप है ना, तो हम इसे लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसे ही होगा। चलिए यहाँ पे तो tan theta मैं लिखता हूं यहाँ पर sin theta अपॉन cos theta 1 माइनस इधर लिख रहा हूं ना अभी, ऐसे cot theta को मैं क्या लिखूंगा, cot theta क्या होता है cos theta अपॉन sin theta, प्लस का प्लस। नेक्स्ट है यहाँ पे जो cot theta है इसे क्या लिखूंगा
वही कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा क्या लिखूंगा मैं यहां पर, वही साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है। पहले इस वाला करते हैं, ये वाला अपॉन लिखता हूं, ये वाला, ठीक है। ऊपर क्या, ऊपर जो है मैं वही लिखता हूं, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं। ऊपर लिखा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नीचे वाला करता हूं मैं, नीचे क्या है यहाँ पर, नीचे क्या है, साइन थीटा है, क्या नीचे क्या है, साइन थीटा है। तो जो अपॉन में वही आएगा, एलसीएम साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू इसमें होगा 1 में, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, एलसीएम आया साइन थीटा, आप इंटू करेंगे साइन थीटा का, तो 1 में इंटू होगा तो साइन थीटा ही होगा, माइनस इसमें इंटू करेंगे कोस थीटा इंटू अपॉन साइन थीटा में, तो क्या बचेगा, साइन साइन कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, है ना। प्लस का प्लस सेम ऐसे यहां पर होगा, जो ऊपर है वही लिख दें, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा, कोस थीटा इंटू 1 में होगा क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा, वो जो उधर वही माइनस साइन थीटा, है ना। सेम बेसिस जैसे इधर किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। जो अपान में है उसे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे नीचे वो ऊपर हो जाएगा। कैसे, आप जानते से ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो ए अपॉन बी इसे ऊपर लेकर आएंगे, सी अपॉन डी उस पर हो जाएगा डी अपॉन सी। वैसे ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पर, देखिए आप, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इसे तो आपने ऐसे लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऐसे लिखा। ये जो अपॉन वाला है ना, इसे आप ऊपर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा है तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर जाएगा साइन थीटा, अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में जाएगा। ठीक है, ये जो साइन थीटा कहां गया, ऊपर, है ना। ये ऊपर तो वही है, इसे लाए ऊपर, तो जो अपॉन में था ये ऊपर आ गया, जो ये है ना, जो ये जो सबसे नीचे था वो ऊपर आ गया, और ये वाला उसके नीचे हो जाएगा। ऐसे यहां पे होगा, प्लस ये ऐसे होगा ना, इसे तो आप इसे लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ऐसे ही कोस थीटा का चल जाएगा सबसे ऊपर, है ना, उधर, तो कोस थीटा अपॉन में वही कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। साइन का साइन में इंटू होगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में वही कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, प्लस यहां पर ही वही होगा, ऊपर का ऊपर कोस कोस दो हो गए ना, तो कितने हो जाएंगे वो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वही साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आप क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, क्या होता है देखिए, यहाँ पे क्या अपॉन में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे मान लीजिए कॉमन लेना, दोनों में क्या लेना, कॉमन। तो पर दोनों में एक प्रॉब्लम क्या है, साइन थीटा पहले यहाँ पर है, वहां पे कोस थीटा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, प्लस का माइनस कर दूंगा तो सेम हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, ऊपर तो वही है जो लिखे आप, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये प्लस है ना, इस प्लस को माइनस करता हूं, तो क्या होगा, इस प्लस को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये तो वही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये साइन थीटा भी क्या वही रहेगा, चेंज क्या होगा, इस प्लस को मैंने माइनस किया, इस प्लस को मैंने, ये जो प्लस है उसको माइनस किया, तो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, मतलब साइन पहले जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, क्रम चेंज कर दिया, तो इससे ये प्लस को माइनस किया तो वो ऐसा हो जाएगा। और क्यों किया है, क्योंकि कॉमन हो जाएगा, दोनों में से क्या जाएगा, ये कॉमन, दोनों टर्म से कॉमन हो जाएगा, तो हमें क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। मैं यहाँ पे जगह मुझे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे जगह यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहां से कर रहा हूं इसको। अब इन दोनों उसमें क्या कॉमन ले सकता हूं, वही जो मैंने जिसके लिए किया था, कॉमन लूंगा मैं यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कॉमन लेता हूं, तो क्या बचेगा यहां पर,
यहाँ पे बचेगा मुझे दोनों टर्म से मैंने क्या कॉमन ले रहा हूं 1 अपॉन ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कॉमन ले रहा हूं दोनों टर्म में, दोनों में भी, इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो क्या बचा, इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, यहां पे बचेगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा केवल साइन थीटा। क्यों इतने क्यों बचा, क्योंकि जो ये था ना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों टर्म में मैंने इसे बाहर निकाल लिया है ना, ये बाहर आ गया देखो। तो ये ना इसमें है, इसमें जो बचा है वो लिखा, उसमें जो बचा है वो लिखा, और ये टर्म दोनों में से बाहर आ गए। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, आई विल राइट हियर। नीचे में एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, नीचे में एलसीएम लूंगा इनमें तो क्या आएगा, अपॉन में तो वही है कोस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, तो वही जो अपॉन में वही, जो अपॉन में वही जाएगा। अब इनके इसमें इंटू होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये साइन स्क्वायर एक साइन स्क्वायर, साइन साइन कितना जाएंगे, कितना जाएंगे साइन क्यू हो जाएंगे। ये साइन स्क्वायर एक साइन का और इंटू हुआ कितना जाएगा साइन क्यू, ऐसे माइनस ये कॉज स्क्वायर और एक और कॉज से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा ये कॉज क्यू थीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अपॉन में तो वही लिखा कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में है ना, एलसीएम लिया, और एलसीएम जब इनमें इंटू होगा तो साइन का साइन में इंटू हुआ साइन क्यू थीटा माइनस कोस का कोस में इंटू हुआ क्या होगा कॉस क्यू थीटा है ना। समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इसे समझ में नहीं आता हो तो ये था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये फ्रैक्शन था, एलसीएम कितना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया क्या होगा ये साइन क्यू थीटा, ऐसे हो जाएगा कॉस क्यू थीटा है ना। सेम क्लियर, ऐसे भी उसको समझ सकते हैं। अब मैं यहां पे एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूं है ना, फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, फॉर्मूला आपने सुना होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, चलो यहीं लिख देता हूं ना इतने में जगह, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ये फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा किसमें, इसे एक्सपांड करूंगा है ना। आपने 9th क्लास में देखा होगा ये साइन क्यू माइनस कॉस क्यू थीटा, ऐसे हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस फॉर्मूले में ये यूज कर सकता हूं, साइन क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, ये हो जाएगा बी, मतलब ए हो जाएगा आपका साइन थीटा, बी हो जाएगा आपका कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले से मैं इसे एक्सपांड करता हूं साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा को, तो करता हूं देखिए यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। इस फॉर्मूले को मैं खोलता हूं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू ये क्या है साइन क्यू माइनस कॉस क्यू। ओके, तो ए माइनस बी तो जाएगा साइन थीटा, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए ने साइन थीटा, बी ने कॉस थीटा। क्लियर, इसे मैंने ओपन किया, ये पास में तो नहीं हो रहा है, इसे दूर लिख देता हूं मैं। ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा। फॉर्मूला यही लगाया है, जहां पे ए वहां पे क्या लिखा साइन थीटा, यहाँ बी है वहां पे कॉस थीटा। जैसे ये ए क्यू माइनस बी क्यू को आप ऐसा लिख सकते हो, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को भी ऐसा लिख सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ए है वहां पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे बी है वहां पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा। फॉर्मूला आपका यही लगा है। क्लियर, जो अपॉन में उसे वही लिखा है आपने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम करते हैं इस बोर्ड पर। क्लियर, अब इजी है, देखिए क्या होगा। ये देखिए अपॉन में है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर भी क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम है दोनों, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और आपको पता होगा ना फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 है ना, ये क्या होता है 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा 1।
ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये अपान में था पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपान में था, और ये ऊपर क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो उसे हम क्या लिखूंगा 1 प्लस बचा क्या 1, ये पूरा 1 हो गया, ये वाला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस उधर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा है ना बस। अपॉन में क्या है, जो अपॉन में उसे आप वैसे लिखें एज इट इज, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नियर है आपका आंसर, क्लियर। अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसे आप जो अपान में इसे अलग अलग लिखें, 1 के अपान में अलग लिखें और इन नंबरों के इन जो दिए आपको रेशन के अपान में भी अलग लिखें। तो 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा अलग लिखा, प्लस इधर यहां पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा के अपान में अलग लिखा। तो यह कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या किया आपने इस स्टेप में, अपान में अलग लिखा, इससे 1 के अपान में लिखा, उधर साइन थीटा इंटू कोस थीटा के अपान में भी अलग लिखा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में ये क्या है, 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, इसको अलग अलग आप अलग अलग लिख लीजिए, है ना। तो 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, यहां पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा 1। अब देखिए अब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस का इनवर्स क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, पहले देखा था ना सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिखता हूं सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिखता हूं कोसेक थीटा, है ना। 1 अपॉन साइन का था कोसेक थीटा प्लस 1, देखो वही आ गया, इसे आप थोड़ा सा पलट के लिख दीजिए। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही आपका RHS है, यही आपको लेकर आना था। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स सो पॉज द वीडियो एंड वॉच अगेन एंड यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हिंट दिया है आपको, सिंप्लीफाई द LHS एंड RHS सेपरेटली। ओके, मतलब अलग अलग इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको वैसे ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द LHS। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, ये आपका LHS है। इसमें क्या करता हूं, इसको सेक ए को, जो सेक ए है इसको अलग अलग लिखता हूं अपॉन में, 1 के अपॉन में अलग लिखता हूं और सेक ए के अपॉन में अलग लिखता हूं। तो अगला हो जाएगा, अगली स्टेप में जाएगा 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। 1 अपॉन सेक ए क्या होता है पता है ना आपको फॉर्मूले में, 1 अपॉन सेक ए क्या होता है कोज ए, क्या होता है कोज ए, तो इसमें लिखूंगा कोज ए। सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1, है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस कोज ए, ऐसा लिख देता हूं इसको अलग चेंज करके, 1 पहले लिखा कोज ए बाद में लिखा, इसे नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, क्लियर, इस वाले को, ये क्या है RHS, है ना। LHS को सॉल्व किया, ये इक्वेशन आया, अब मैं सॉल्व करता हूं RHS को। ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला जानते होंगे साइन स्क्वायर ए, है ना, आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर को लिखा आपने 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, किसे लिखा आपने साइन स्क्वायर ए को, अपॉन में वही है 1 माइनस कॉज ए। क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं, ये है 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, ये जो -1 है ना, जो 1 आ रहा है ये, है ना, पहले साइन स्क्वायर को, जो साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉज स्क्वायर है,
तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर तो लिख सकता हूँ। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 into 1 1, है ना। क्यों किया है, क्योंकि आई कैन यूज दिस फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। वो फॉर्मूला में कहां लगा दूंगा, इसमें लगा दूंगा, है ना। इसे ए मान लूंगा, 1 स्क्वायर को इसे मान लूंगा बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर है, तो इसे आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक बार माइनस में 1 माइनस कोज ए एंड 1 प्लस कोज ए। किसे लिखा आपने, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर को आपने लिखा 1 माइनस कोज ए 1 प्लस कोज ए। किस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, अपॉन में है वो वही लिखे, उसमें कोई चेंज नहीं किया आपने, 1 माइनस कोज ए। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचा, द रिमेन हियर ओनली 1 प्लस कोज ए। इसे नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ लुक हियर, द इक्वेशन नंबर 1 द इक्वेशन नंबर 2 इज सेम, दोनों सेम है। इट मीन्स क्या है, यू कैन राइट हियर फ्रॉम, अच्छे से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन राइट, क्या आप देख सकते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन एक जैसा आया, इसका सॉल्यूशन एक जैसा आया, मतलब ये जो दोनों दिए हैं आपको, दोनों क्या है, सेम होंगे। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट द LHS इज इक्वल टू RHS। LHS मीन्स क्या, दिस साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज RHS। So from equation number 1 and 2 we can write LHS is equal to RHS. So now students, this is the proof, na? So pause the video and write down. Now students, let us see the question number 5. Question क्या है, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a. क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं इसका LHS लेता हूं, क्लियर। LHS लिखता हूं, LHS दिया है मुझे cos a माइनस साइन ए प्लस 1 कोज ए प्लस साइन ए माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आई विल डिवाइड बाय द साइन ए इन ईच टर्म। आई कैन राइट हियर डिवाइड बाय साइन ए इन ईच टर्म्स, क्लियर। साइन ए से मैं यहां पे डिवाइड करता हूं, साइड टर्म जितने भी टर्म्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कोज ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1, तो 1 के अपॉन में साइन ए। जिसे मैंने ऊपर लिखा है सेम वैसे में नीचे लिखता हूं, यहां पे भी हो जाएगा कोज ए, I have to bring the term in the term of the cosec and the cot a, so that's why I am writing this. Okay, as a cos a upon sin a plus sin a upon sin a minus 1 upon sin a। क्या होगा, देखिए यहां पर देखिए आप, कॉज ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉज ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए क्या होता है, कॉज ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कोट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, -1। ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए कितना हो जाएगा, ये कोसेक ए, इसे लिखेंगे आप कोसेक ए, क्लियर। जैसे कॉज ए अपॉन साइन ए यू कैन राइट कोट ए, साइन ए साइन अगेन कैंसिल, ये हो जाएगा +1 -1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, ये कोसेक ए, है ना। देखिए अब क्या होता है, मैं इसे लिखता हूं यहां पर, है ना। तो लिखता हूं कोट ए, कोट ए, है ना, बड़ा वाला अपॉन पहले
कोट ए, पहले कोट ए लिखा ये, फिर प्लस कोसेक ए, कोसेक ए -1, ये -1 में जहां बचा ना यहाँ पर ऐसे ही, इसे हो जाएगा यहां पर कोट ए माइनस कोसेक ए +1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं क्या करता हूं इसको, इसमें इंटू करता हूं, किससे? कोट ए प्लस कोसेक ए से, और दोनों ओर, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स, दोनों ओर साइड। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई बाय इस टर्म में, पूरी टर्म में ना, मल्टीप्लाई बाय कोट ए प्लस कोसेक ए इन बोथ साइड। क्लियर? न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स। क्लियर? क्या होगा उससे देखिए, ये मैंने सेम वही लिखा जो मेरे पास है, कोट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए +1, ये मेरे पास है, मैंने उसे वही लिखा। क्लियर? किससे इंटू कर रहा हूं मैं इंटू कर रहा हूं कोट ए प्लस कोसेक ए से, दोनों ओर, ऊपर भी और नीचे भी, है ना? कोट ए प्लस कोसेक ए। ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? हाँ, कर सकता हूं, क्योंकि ये कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों कट जाएंगे, क्या 1 है, और 1 से किसी में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप रहेगी उसमें ऊपर का ऊपर, नीचे का एक नीचे, तो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 एंड कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, जो ऊपर है उसे तो मैंने वैसे लिख दिया। क्लियर? नीचे क्या करता हूं, नीचे इसका इंटू कर देता हूं, किसमें? इसमें, है ना? कैसे करता हूं देखिए, ऊपर का तो ऊपर लिख दिया, कोट ए प्लस कोसेक ए -1, कोट ए प्लस कोसेक ए, एज इट इज आगे दो, और इन दोनों का मैं इंटू कर देता हूं, ये +1 है। क्लियर? यहां पे इंटू करता हूं, देखिए एक बड़ा वाला ब्रैकेट लेता हूं मैं यहां पे, ये है कोट ए माइनस कोसेक ए, किससे इंटू कर रहा हूं? इसमें, पहले यहां पर होगा, है ना? ये +1 है यहां पर, है ना? तो यहां पे होगा, यहां पे जाएगा इसके पास ही कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना? नीचे इंटू कर रहा हूं उससे। क्लियर? ऊपर एज इट इज मैंने लिखा है, तो कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू इसमें किया, कोट ए प्लस कोसेक ए, +1 में भी इंटू होगा, +1 इंटू 1 में इंटू होगा, वही जाएगा कोट ए प्लस कोसेक है। ठीक, नीचे ही मैंने उसका इंटू किया, इतना ध्यान रखें। समझ में नहीं आता, एक बार देख लीजिए, कोट ए माइनस कोसेक एज इट इज इंटू ये साथ में लिख दिया, कोट ए प्लस कोसेक प्लस 1 की जगह 1 में इंटू किया, ये आ गया। तो मैंने कहा इंटू किया, ये नीचे की ओर किया, ऊपर नहीं किया। क्लियर? अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऊपर है, ऊपर जो लिखा वो वही लिखना है ना? कोट ए प्लस कोसेक ए -1 कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना? वही लिख दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? वही फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका कॉट, ये पूरा लग जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, a माइनस बी, तो ये क्या? कोट ए माइनस कोसेक ए, a प्लस बी, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में, तो a स्क्वायर, तो कोट ए का स्क्वायर माइनस कोसेक ए का स्क्वायर। ठीक है, जो और प्लस का वो उसको मैंने ऐसे लिखता हूं ना, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसे मैं ऐसे लिखता हूं। अब कोट ए स्क्वायर माइनस कोसेक ए स्क्वायर क्या होता है पता है आपको? आपको ये पता होगा, आइडेंटिटी देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, इसको आप अपोजिट करेंगे, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर? ऐसा करेंगे अपोजिट, ये क्या हो जाएगा? -1। ये क्या हो जाएगा? -1। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं।
ऊपर जो लिखा है मुझे सेम वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। एज इट इज यू हैव टू राइट अगेन कोट ए प्लस कोसेक ए, न्यूमरेटर साइड आप वही लिखें कोसेक ए, ऊपर वही कोट ए प्लस कोसेक ए, उसमें कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं करें, एज इट इज। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये पूरा, -1। तो मैं यहां लिखता हूं, जगह लिखता हूं -1 प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए। तो जो पूरा है इस जगह आपने क्या लिख दिया, -1 होता है फॉर्मूले से। इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, -1। क्या होता है ये, -1 होता है। अगला क्वेश्चन मैं यहां पे करता हूं, है ना। फॉर्मूले आप देख लें, देखिए जो ऊपर लिखा उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उसे आप वैसे ही लिखें, उसमें कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है वो, कोट ए प्लस कोसेक ए, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर साइड जो लिखा है ना, उसे वैसे ही लिखना है। वहीं पर उधर आगे क्या लिखा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, एज इट इज। यहां पर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, यहां पे लिखा। इसे मैं लिखता हूं ना, कोट ए प्लस कोसेक ए पहले लिखता हूं, इसमें नीचे देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, जो -1 वो आगे उसे पीछे करके लिख देता हूं, है तो माइनस का ही वो, है ना, उसे लिख देता हूं -1 ऐसे। क्या होगा, कुछ समझ में आया आपको। देखिए ये टर्म और ऊपर वाला जो टर्म दोनों सेम है, इसलिए मैंने किया था, सब दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, क्या रिमेन क्या रहेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। क्या लेकर आना था सर, लेकर आना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो पलट लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले लिख दें कोसेक ए प्लस कोट ए, ऐसे लिख दें। क्या है ये RHS, है ना। So students, we have proved and we have done. If you have any problems, so pause the video and see again, watch again. So now students, we will solve the next bit, the next question also. So pause the video and write down.